नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पर। आज हम आपको भस्मासुर और शिवजी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। प्राचीन काल में भस्मासुर नाम का एक राक्षस था जो दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी बनना चाहता था। उसका सपना था कि वह सारी पृथ्वी पर शासन करे और सभी उससे भयभीत हों। अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसने देवर्षि नारद मुनि से सलाह मांगी। भस्मासुर उत्साह से, हे मुनिवर, मैं पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनकर सभी पर राज करना चाहता हूँ। मुझे बताइए, इसके लिए मुझे किस देवता को प्रसन्न करना चाहिए ताकि मुझे मनचाहा वरदान मिले? नारद मुनि मुस्कुराते हुए, नारायण नारायण, यदि तुम मनचाहा वरदान पाना चाहते हो तो भगवान भोलेनाथ की कठिन तपस्या करो। शिवजी को प्रसन्न करना बहुत आसान है। यदि कोई सच्चे मन और श्रद्धा के साथ उनकी आराधना करता है तो वे उसे अपना बना लेते हैं और उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। भस्मासुर उत्साहित होकर, यदि ऐसा है तो मैं अवश्य भोलेनाथ को प्रसन्न करूंगा। नारद मुनि वहां से चले गए और भस्मासुर एक घने जंगल में चला गया। वहां उसने भगवान शिव से वरदान पाने की लालसा में कठोर तपस्या शुरू की। भस्मासुर की तपस्या। भस्मासुर दिन रात मंत्र जपता रहा। भस्मासुर मंत्रोच्चार करते हुए, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि कई वर्ष बीत गए। उसके मंत्रों की गूंज कैलाश पर्वत तक पहुंची, जहां भगवान शिव विराजमान थे। भस्मासुर की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी उसके सामने प्रकट हुए। शिवजी शांत स्वर में, भस्मासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? वरदान की मांग। भस्मासुर जानता था कि शिवजी उसकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न है। उसने सोचा कि वह किसी भी वरदान का हकदार है। भस्मासुर उत्साह से, महादेव, मुझे अमरता का वरदान चाहिए ताकि मैं इस संसार में हमेशा जीवित रहूं और मृत्यु मेरा कुछ न बिगाड़ सके। शिवजी गंभीर स्वर में, भस्मासुर, यह वरदान प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। जो इस संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता। भस्मासुर, यदि आप मुझे अमरता नहीं दे सकते तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। शिवजी शांत स्वर में, ठीक है भस्मासुर, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम जिसके सिर पर भी हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा। वरदान का दुरुपयोग। वरदान पाते ही भस्मासुर के मन में अहंकार जाग उठा। उसने सोचा कि अब वह संसार का सबसे शक्तिशाली प्राणी बन गया है। भस्मासुर घमंड से, भोलेनाथ, आप कितने भोले हैं। इस वरदान ने मुझे संसार का सबसे शक्तिशाली प्राणी बना दिया। क्यों न मैं सबसे पहले आपको ही भस्म करूं और कैलाश पर राज करूं? वह शिवजी की ओर दौड़ा और उनके सिर पर हाथ रखने की कोशिश करने लगा। शिवजी समझ गए कि भस्मासुर की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अपने दिए हुए वरदान को वापस न लेते हुए उन्होंने वहां से भागना उचित समझा। भस्मासुर चिल्लाते हुए, रुकिए महादेव, मुझे अपने वरदान को आजमाने दीजिए। शिवजी एक गुफा में छिप गए। भस्मासुर उनकी खोज में इधर उधर भटकने लगा। उसी समय भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। विष्णु जी शिवजी को आश्वस्त करते हुए, चिंता न करें महादेव, मैं भस्मासुर को रोक लूंगा। आप इस गुफा में सुरक्षित रहें। मोहिनी का अवतार। भगवान विष्णु ने एक अति सुंदर कन्या, मोहिनी, का रूप धारण किया और भस्मासुर के सामने प्रकट हुए। भस्मासुर, जो शिवजी को ढूंढ रहा था,
मोहिनी को देखकर ठगा रह गया। भस्मासुर मोहित होकर, हे सुंदरी, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया हूं। मोहिनी मुस्कुराते हुए, मेरा नाम मोहिनी है। मैं इस वन में पूजा के लिए फूल चुनने आई थी। तुम कौन हो? भस्मासुर गर्व से, मैं भस्मासुर हूं, सर्वशक्तिमान। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मोहिनी चतुराई से, यदि तुम मेरे साथ नृत्य कर सको तो मैं अवश्य तुमसे विवाह करूंगी। भस्मासुर का अंत। मोहिनी ने नृत्य शुरू किया। भस्मासुर ने भी उसके साथ नृत्य करने की कोशिश की। जब मोहिनी ने अपने हाथ कमर पर रखे तो भस्मासुर ने भी वैसा ही किया। जब मोहिनी ने हस्त मुद्राएं बनाईं तो भस्मासुर ने भी उनकी नकल की। नृत्य चलता रहा। मोहिनी नृत्य करते हुए, जैसे मैं करती हूं वैसे तुम भी करो। भस्मासुर नृत्य की कोशिश करते हुए, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ साथ करता हूं। अंत में मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा। भस्मासुर, जो मोहिनी के प्रेम में अंधा हो चुका था और शिवजी के वरदान को भूल गया था, उसने भी अपने सिर पर हाथ रख लिया। उसी क्षण वह स्वयं भस्म हो गया। भगवान विष्णु अपने असली रूप में लौट आए। शिवजी गुफा से बाहर आए। शिवजी गंभीर स्वर में, भस्मासुर, तुमने मेरे वरदान का दुरुपयोग किया, इसलिए तुम्हें यह दंड मिला। विष्णुजी शांत स्वर में, महादेव, आपका वरदान सत्कर्म करने वालों के लिए वरदान है, पर दुराचारी के लिए यह अभिशाप बन जाता है। आपके भोलेपन का लाभ उठाने वाले पापियों को ऐसा ही दंड मिलता है। नैतिक शिक्षा। यह कथा हमें सिखाती है कि वरदान का उपयोग सत्कर्म के लिए करना चाहिए, न कि अहंकार या दुरुपयोग के लिए। शक्ति का गलत उपयोग हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।